एक स्टडी के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 80% वुमेन पीरियड्स के टाइम पे पेन और क्रैम्प्स एक्सपीरियंस करती है। बट क्या आपको पता है कि अगर आप जेंटल योगा प्रैक्टिस करते हैं तो इससे ना केवल आपके क्रैम्प्स और पेन कम होता है, बल्कि इससे आपका मूड भी बेटर होता है और इस कारण से आप फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली बैलेंस्ड फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील करते हैं और रिलैक्स्ड फील करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रितयोग। आई एम रिति एंड आज हम करने वाले हैं रिस्टोरेटिव योगा सीक्वेंस जो मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है पीरियड्स के टाइम के लिए। आई नो पीरियड्स के टाइम एक्टिव रहना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट बिलीव मी, अगर आप इस टाइम पे योगा करेंगे आप फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे। आपको कोई क्रैम्प्स, कोई पेन एक्सपीरियंस नहीं करना होगा एंड जो भी मूड स्विंग्स रहते हैं उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। सो दिस टाइम ट्राई दिस विथ मी एंड यू नो, जो पैम्परिंग एंड लव आप पीरियड्स के टाइम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं वो आप खुद को दे सकते हैं इस योगा प्रैक्टिस को करके। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं ये सीक्वेंस। आपको इस योगा प्रैक्टिस के दौरान केवल एक चीज की जरूरत रहेगी, वो रहेंगे आपके या तो ब्लॉक्स या फिर आप यूज कर सकते हैं इसकी जगह पिलोस, 2 पिलोस। ओके, एंड वेयर कंफर्टेबल क्लोथ, सो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत रिलैक्स्ड फील होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का सीक्वेंस स्पेशली डिजाइन फॉर पीरियड्स। हम स्टार्ट करेंगे सुप्त बद्ध कोण आसन से। सबसे पहले अपने पीठ के बल लेट जाएं और धीरे से अपने दोनों घुटनों को बेंड कर लें। अपने घुटनों को बाहर की साइड खोलते हुए दोनों पैरों के तलवों को मिलाएंगे लाइक वी डू इन बटरफ्लाई पोजीशन, और अपने दोनों थाइस के नीचे ब्लॉक्स लगा दीजिए सपोर्ट के लिए। अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर रखिए और आंखें बंद करके टेक सम डीप ब्रेथ्स। धीरे से अपने घुटनों को फिर से बेंड करिए और दोनों पैरों को रिलैक्स करिए। नेक्स्ट हम करने वाले हैं सुप्त वीर आसन। उसके लिए आपकी मैट के आगे कॉर्नर पर वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों ब्लॉक्स को आपके पीछे रखिए और वहाँ से आपके दोनों थाइज और घुटनों को पास में ही रखते हुए पीछे अपनी हील्स को दूर करेंगे और हील्स के बीच में नीचे बैठ जाएंगे। अब धीरे से अपने हाथों का सपोर्ट लेते हुए हम पीछे जाएंगे। पहले आपके 4 आर्म्स पर जाइए केवल, और अगर आप कंफर्टेबल फील करें उसके बाद धीरे से पूरा अपनी पीठ को नीचे टिका देंगे। अपने हाथों को ऊपर स्ट्रेच करिए और यहाँ पर भी
कुछ लंबी सांसें लीजिए। जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे। धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर लाइए हाथों के सपोर्ट से और रिलैक्स करिए। नेक्स्ट आसन है मत्स्य आसन, फिश पोज। तो सबसे पहले 2 ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रखिए, जिस पर आप अपनी अपर बैक को रखेंगे और हम यहाँ पर अपने चेस्ट को ओपन करेंगे और धीरे से पीछे जाते हुए आपके चेस्ट के पीछे वाली बैक को ब्लॉक्स पर रखिए और अपने सिर को पीछे ड्रॉप कर देंगे। दोनों हाथों को आप बॉडी के साइड में रख सकते हैं या आप हाथों को ओपन करके भी साइड में रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, और वहाँ पर कुछ लंबी सांसें लेंगे। धीरे से अपने हाथों का सपोर्ट लेते हुए फिर से ऊपर आ जाइए और रिलैक्स करिए। नेक्स्ट हम करने वाले हैं अधो मुखो वीरभद्रासन। तो अपनी मैट पर वज्रासन में बैठें और इस बार आपके टोस को पास में ही रखते हुए आगे से आपके थाइस को, घुटनों को दूर करिए और दोनों ब्लॉक्स को उस स्पेस में आपके थाइस के बीच में लगा दीजिए। धीरे धीरे अपनी बॉडी को आगे ड्रॉप करिए, आपके चेस्ट को, चिन को ब्लॉक्स पर ड्रॉप करिए और इस पोजीशन में कुछ लंबी सांसों के साथ पूरी तरह रिलैक्स करिए।
धीरे से अपनी बॉडी को फिर से ऊपर लाते हुए पूरी तरह रिलैक्स करिए। और अब आगे हम करने वाले हैं सेतु बंधासन। तो फिर से आपकी मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने दोनों नीज को बेंड कर लें। दोनों पैरों के बीच में शोल्डर जितना गैप रखेंगे। अब आपके बटक्स को उठाते हुए अपने एक ब्लॉक को अपनी लोअर बैक के नीचे लगाइए और दूसरे ब्लॉक को आपके बटक्स के नीचे लगाइए। उन ब्लॉक्स पर अपनी बैक को बटक्स को रिलैक्स करिए और अपने दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करते हुए अपनी ऑपोजिट एल्बोज को पकड़ लीजिए। आंखें बंद करेंगे। फिर से कुछ लंबी सांसें लीजिए। अब धीरे से इस पोजीशन से फिर से बाहर आ जाइए और उठकर बैठ जाइए। नेक्स्ट आसन होगा जानु शीर्षासन। इसके लिए आपके दोनों पैरों को सामने स्ट्रेट ओपन करिए। आपके राइट घुटने के नीचे एक ब्लॉक लगा देंगे और अपने लेफ्ट पैर को बेंड करते हुए साइड में अपने घुटने को ड्रॉप करिए। उस घुटने के नीचे ब्लॉक लगा दीजिए सपोर्ट के लिए। और आपकी जो लेफ़्ट हील है उसे आप जितना अपने इनर थाई के पास या पेल्विक के पास रख सकते हैं उतना अंदर रखिए। एक लंबी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करिए। सांस छोड़ते हुए अपने राइट पैर पर आगे बेंड करिए बॉडी को और वहाँ पर कुछ लंबी सांसें लीजिए। आपके सिर को अपने घुटने पर ड्रॉप करिए। धीरे से इस पोजीशन से बाहर आएंगे और अपने लेफ्ट पैर को सीधा कर लेंगे। हम सेम प्रैक्टिस अब अपने दूसरे पैर से करने वाले हैं। तो इस बार आपके लेफ्ट घुटने के नीचे ब्लॉक लगा लीजिए और अपने राइट पैर को बेंड करते हुए हील को पेल्विक के पास ले जाइए। साइड में ब्लॉक लगा लेंगे। लंबी सांस के साथ दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे और गहरी सांस छोड़ते हुए आगे बॉडी को बेंड करिए और वहाँ पर रिलैक्स करिए कुछ देर।
धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर लाइए, दोनों पैरों को रिलैक्स कर दीजिए। अब नेक्स्ट आसन है त्रिअंग मुखेक पद पश्चिमोत्तान आसना। तो इसके लिए आपके मैट के पीछे कॉर्नर पे वज्रासन में बैठिए। आपके दोनों थाइज और घुटनों को पास में ही रखते हुए पीछे अपनी हील्स को दूर करेंगे और धीरे से वहाँ से आपके राइट पैर को सामने खोल लीजिए। अपने राइट घुटने के नीचे ब्लॉक को लगा लेंगे। इनहेल, रेज योर हैंड्स, एक्सहेल एंड रिलैक्स ऑन योर राइट लेग। बिल्कुल धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर लाएं। अपने राइट पैर को फिर से बेंड कर लें वज्रासन में। और अब सेम प्रैक्टिस हम करने वाले हैं अपने लेफ्ट पैर से। लेफ्ट पैर को सामने खोलें, ब्लॉक लगाएं, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने बेंड और रिलैक्स। लंबी सांसें लेते रहिए। धीरे से अपने हाथों को ऊपर लाएंगे, बॉडी को ऊपर लाएंगे और रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट आसन है उपविष्ट कोण आसना। तो अब अपने पैरों को फिर से सामने खोल लें और दोनों पैरों को दूर कर लें। अपने दोनों ब्लॉक्स को सामने रखें और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को उन ब्लॉक्स पर ले जाते हुए आगे की तरफ झुकें। अपने चेस्ट को, सिर को नीचे पुश करें मैट की तरफ, दोनों पैरों के बीच में। आप चाहें तो हाथों को और आगे ले जा सकते हैं अपने ब्लॉक्स के साथ और नीचे जाने की कोशिश करते रहिए कुछ लंबी सांसों के साथ।
धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर लाइए और रिलैक्स करिए। नेक्स्ट आसन है मत्स्य क्रीड़ासना। इसके लिए आपके पेट के बल लेट जाइए और धीरे से अपने लेफ्ट घुटने को बेंड कर लीजिए। लेफ्ट घुटने के नीचे ब्लॉक लगा दीजिए सपोर्ट के लिए। अपने दोनों हाथों को सिर के नीचे रखिए। आप या तो यहीं पर रिलैक्स कर सकते हैं या फिर धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को लेफ्ट घुटने की ओर ले जाएं और अपनी लेफ्ट एल्बो को ब्लॉक पर टच करने की कोशिश करिए। हल्का सा ट्विस्ट फील होगा आपको इसमें। लंबी सांसें लेते रहिए। और अब धीरे से रिलैक्स करिए। हम सेम प्रैक्टिस करने वाले हैं अब दूसरे पैर से। आपके दूसरे पैर को बेंड करिए। कुछ लंबी सांसें लीजिए। बिल्कुल आराम से रिलैक्स कर लीजिए। नेक्स्ट आसन हम करने वाले हैं शवासन। तो इसके लिए आपकी पीठ के बल लेट जाएं। अपने दोनों पैरों को दूर करते हुए पंजों को बाहर खोलें। हाथों को दूर कर लें, हथेलियां खुली हुई, और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। धीरे धीरे अपने पैरों से स्टार्ट करते हुए आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को मैट पर ढीला छोड़ते जाइए, ज़मीन पर ढीला छोड़ते जाइए। आपके पैरों की फिंगर्स, पंजे, एड़ियाँ, एंकल्स, काफ मसल, घुटने, थाइस, पेल्विक एरिया,
आपके बटक्स को ढीला छोड़िए, आपके पेट को, चेस्ट, गर्दन को ढीला छोड़िए। गर्दन से लेकर बटक्स तक आपकी पूरी स्पाइन को ढीला छोड़िए, पूरी पीठ को ढीला छोड़िए। आपके दोनों शोल्डर्स, दोनों आर्म्स, एल्बोज, आपकी रिस्ट को ढीला छोड़िए। दोनों हथेलियों को, आपकी फिंगर्स को ढीला छोड़िए। अपने फेस को पूरी तरह शांत करिए। फेस की हर एक मसल को ढीला छोड़िए और आपके सिर को भी पूरी तरह ढीला छोड़ते हुए अपने दिमाग को शांत कर दीजिए। अपनी पूरी बॉडी में रिलैक्सेशन फील करिए, दिमाग में शांति फील करिए। और अब धीरे से अपने हाथ और पैर को पास में लाते हुए बिल्कुल कंफर्टेबल होकर उठकर बैठ जाइए। नेक्स्ट हम करने वाले हैं अनुलोम विलोम। आपकी बैक को स्ट्रेट रखकर बिल्कुल सीधे बैठिए और अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करते हुए बिल्कुल धीरे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करिए। ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से लंबी सांस लीजिए और फिर उसे ब्लॉक करते हुए आपकी रिंग फिंगर से धीरे से दूसरे नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़िए। इसे कुछ देर कंटिन्यू करते रहिए, कुछ लंबी गहरी सांसों के साथ। जस्ट रिमेंबर कि आप जितनी लंबी सांस ले रहे हैं उतना ही लंबा सांस आपको छोड़ना भी है। बिल्कुल शांत हो जाइए, अपने हाथों को रिलैक्स करिए। और अब आज के लिए लास्ट प्रैक्टिस हम करने वाले हैं भ्रामरी। उसके लिए आपके दोनों कानों को आप अपने थंब से बंद करेंगे, आंखों को अपनी फिंगर्स से बंद करेंगे। फिर हम लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हम हमिंग साउंड निकालेंगे। इसे हम कुछ देर रिपीट करेंगे। एक लंबी सांस लेते हुए स्टार्ट करिए। शांत। बिल्कुल धीरे से आपके हाथों को रिलैक्स करिए।
इन सभी प्रैक्टिसेस के बाद आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को फील करिए। आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन, माइंड में रिलैक्सेशन फील करिए। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाते हुए आपके पाम्स को रब करिए और धीरे से इस एनर्जी को अपनी आंखों को दे दीजिए। सीधा हथेलियों की तरफ देखते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में रिलैक्स।